मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर मास्क के गाड़ी में बैठे एक संत को रोका, जिस पर वो संत झल्ला गए। जिस संत को रोका गया वो राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष आत्मानंद सरस्वती थे, जो अपने ड्राइवर के साथ ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। आत्मानंद सरस्वती ने मास्क नहीं पहना था, जिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे मास्क लगाने की अपील की। वहां खड़े अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि मास्क ना पहनने पर उनका चालान कटेगा, जिस पर आत्मानंद सरस्वती भड़क गए। नहीं होगा चालान और नहीं लगा रहा हूं मास्क। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी ठान लिया कि बगैर चालान काटे तो वो उस संत को जाने नहीं देंगे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को सड़क के किनारे लगवाया और उनसे चालान कटवाने को कहा। इस बार उस संत ने चालान से बचने के लिए नया दाव चला। और मुझे चालान देना पड़ रहा है, तो मैं ये पैसे भूपेंद्र सीएम साहब दे मुझे, क्योंकि मैंने काम किया है कोरोना काल में। जब सारे दाव फेल हो गए तो फिर आत्मानंद सरस्वती ने ऐसी दलील दी जो वहां खड़े किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। आखिरकार पुलिस ने मास्क न पहनने पर उनका चालान काटा और उसके बाद ही आत्मानंद सरस्वती को वहां से जाने दिया गया। यूरोप के देश लातविया की राजधानी रीगा में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ। वहां एक इमारत में सुबह सुबह ऐसी खतरनाक आग लगी कि 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि जो इमारत आग की चपेट में आई वो सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद उसमें चोरी छिपे एक हॉस्टल चलाया जा रहा, जहां फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम तक नहीं थे। इसलिए जब इमारत में आग भड़की तो वो लोगों का काल साबित हुई। सामने आई एक तस्वीर में इमारत की 6ठी मंजिल और छत आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी दिखी। सुबह 5 बजे जैसे ही दमकल विभाग को आग की सूचना मिली, तुरंत कई फायर इंजन इलाके में पहुंच गए। बिल्डिंग के पास की सड़क को सील कर दिया गया। फायर इंजनों ने रास्ता घेर लिया। युद्ध स्तर पर आग को बुझाने का ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार दमकल कर्मियों को कामयाबी मिल गई। हालांकि आग तो बुझ गई, लेकिन सूरज सिर पर आने तक भी भट्टी बनी इमारत आग की आंच में तपती दिखी। ये दर्दनाक हादसा सुबह सुबह हुआ, इसलिए लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और वो नींद में ही मौत की नींद सो गए। प्रशासन को भी इमारत में अवैध हॉस्टल चलने की भनक तब लगी जब 8 बेकसूर मुनाफाखोरों के लालच की बलि चढ़ गए। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर उस शख्स की हत्या की थी, जिसके आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन तीसरे आरोपी को पकड़ने की मांग पर मारे गए लड़के के घर वालों ने उसके शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इलाके के कई लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे और उन्होंने बेगूसराय की सड़कों पर जमकर आगजनी की। टायरों को जलाकर कई रास्तों को जाम किया गया और पुलिस के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। पुलिस बहुत देर तक लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। बताया गया कि इस घटना में पीड़ित परिवार ने मारे गए लड़के के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल उपकरण और दवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने विदेशी मदद से जुड़ी नीति में बदलाव किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार 2004 में आई सुनामी के बाद पहली बार विदेशों से सहायता लेने को तैयार हुई। हालांकि न्यूज़ 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि स्थिति असाधारण और अप्रत्याशित है। ऐसे में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। भारत को विदेशों और एजेंसियों से जो मदद मिल रही है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए आ रही है। असल में 2004 में सुनामी के बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि भारत अपनी स्थिति से निपट सकता है और जरूरत पड़ने पर ही वो मदद देंगे। हालांकि 2004 के बाद भी कई आपदाएं आईं, लेकिन भारत ने विदेशों से सहायता लेने से इनकार कर दिया था।